नमस्कार, मैं हूं तनिष पंजाबी और अभी मैं खड़ा हुआ हूं राम मंदिर की एंट्रेंस के ऊपर। ये रोड जो है सीधा राम मंदिर की तरफ जाती है और मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो लोग L&T इंजीनियरिंग के जिन्होंने इसको पूरा का पूरा पॉसिबल किया, इस पूरे इंजीनियरिंग मावल को पॉसिबल बनाया। मेरे साथ वो टीम जुड़ी हुई है। मेरे साथ जुड़े हुए हैं मिस्टर वी सतीश जो होल टाइम डायरेक्टर हैं और मेरे साथ जुड़े हुए हैं मिस्टर विनोद कुमार मेहता जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं इस पूरे राम टेम्पल कंस्ट्रक्शन के। हम सीधा आपसे इस सवाल के ऊपर आते हैं कि शुरुआत कैसे हुई। व्हाट वाज हाउ डिड इट स्टार्ट, फाउंडेशन कैसे थी, है ना, उसके अंदर क्या लगाया गया, क्योंकि कहा जा रहा है ये 1000 साल तक रह सकता है ये मंदिर। शुरुआत थी कि यहाँ पे कुछ नहीं था, तो हम लोग को उन्होंने बोला मई 26 2020 में हमने मोबिलाइज किया। तो फिर हम लोग देखा कि यहाँ कुछ नहीं है, तो हम लोग पहले सॉइल इन्वेस्टिगेशन किया। ऑलमोस्ट 120 मीटर हम लोग नीचे जाके चेक किया, उसका बोरोल कैसा है, सॉइल कैसा है, वो सब स्टडी किया। देन इधर पहले सरयू रिवर फ्लो करती थी ऑल दैट, तो इसीलिए उसका बेड उतना अच्छा नहीं था। तो इसीलिए हम लोग डिसाइड किया बहुत एनालिसिस के बाद कि यहाँ हम लोग जो है फिल करेंगे, इसको बोलते हैं रॉक फिल बोलता है या इसको इंजीनियर्ड फिल बोलते हैं। उससे हमने 12 मीटर फिल किया, एक एक फीट का लेयर में 12 मीटर फिल किया। तो इसीलिए है कि उसमें कोई ना कंक्रीट है, कुछ नहीं है। तो ये जो फाउंडेशन है ये तो 1000 साल रह सकता है, 1000 साल से ज़्यादा। इसके अलावा यहाँ पे हम जितना भी मटेरियल चुना है, मतलब वो सब नेचुरल मटेरियल है, सस्टेनेबल मटेरियल है। जैसे पत्थर हो गया, आपको बंसी पहाड़पुर स्टोन हो गया है। यहाँ हमने कोई कहीं भी स्टील इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि स्टील जो है 100 साल रह सकता है। इसलिए जो भी हमने यूज़ किया है, जहाँ जैसे जॉइंटिंग के लिए कॉपर पिंस यूज़ किया है, जो मतलब बहुत साल रह सकता है। तो इस करके दिस टेम्पल कैन सस्टेन मोर देन 1000 ईयर्स। टेम्पल मोर देन 1000 साल तक सस्टेन रह सकता है। आप प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहे हैं एंड कितने लोग एक समय पे यहाँ पे काम कर रहे थे पीक पर, क्या क्या लोगों के रोल थे और कैसे ये पूरा पॉसिबल हुआ, ज़रा उसके बारे में बताइए। देखिए, प्रोजेक्ट तो बहुत चैलेंजिंग था। पहले ही दिन से जब हमको ये काम करने का सौभाग्य मिला था तो पीक कोविड था उस टाइम में, और आदमी को सबको उनका प्रॉपर हेल्थ में रखने के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। हम लोग पूरा प्रिकॉशन लेते थे, और जब भी इसका जो ग्राउंड सर्वे किया और मालूम चला कि इसके लिए जो सॉइल है उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, तो हमने जो भी है लूज अर्थ उसको पूरा एक्सक्वेट करके उसको निकाला, जो कि करीबन 2 लाख क्यूबिक मीटर का हम लोगों ने इसका पूरा एक्सक्वेशन किया। पूरा इतना ज़्यादा है, 2 लाख क्यूबिक मीटर का एक्सकेवेशन। बिल्कुल। और उस टाइम में ये भी था कि वो मिट्टी बाहर नहीं लेके जाना है, उसको हमने प्रीमाइसेस में ही रखा है। अच्छा। ग्रीन हाउस इफेक्टिव वजह से कि नहीं कुछ भी वेस्ट नहीं हो इसके लिए। और फिर वही एरिया को वापस हमने एक इंजीनियरिंग मिक्स जिसको हमने डिज़ाइन किया उससे पूरा रीफिल करके ऊपर तक आए, जो कि हम लोग को 54 लेयर्स में 54 लेयर में एक एक फीट का लेयर डालते हुए हम लोग ऊपर आए, और उसी के ग्राउंड लेवल तक हम लोग आ पाए। उसके लिए ये सारा काम करने के लिए लेबर का बहुत ज़रूरत था, पर उस स्टेज के अंदर में कोविड की वजह से दिक्कत था, तो हमने उसको ज़्यादा से ज़्यादा मैकेनाइज किया। बहुत मशीनें काम में लिया इसके अंदर में, दुनिया भर के एक्सक्वेटर, 3 बड़े बड़े बैचिंग प्लांट लगाए हमने यहाँ पे। इसके बहुत सारे मिलर थे इसके अंदर में, बहुत से डंपर्स थे, और राउंड द क्लॉक काम चलता था। पहले ही दिन से 2400 घंटे इधर काम चला था। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते रहे उसके लिए हमारा फाउंडेशन पूरा कंप्लीट हुआ, उसके बाद प्लिंथ स्टोन, हमने ग्रेनाइट स्टोन लगाए ऊपर में, फिर बंसी पहाड़पुर का। पीक टाइम में हमारे यहाँ पे करीबन 4000 लेबर हमने साइट के ऊपर लगाए हैं, और करीबन 1.5 से 2000 आदमी हमारे माइंस और फैक्ट्री एरिया में थे। अच्छा, आप फाउंडेशन की बात कर रहे थे, ये आपने बताया इतने लेयर्स थे फाउंडेशन के, कैसे इसको मेक श्योर किया गया कि ये 1000 ईयर्स तक स्टैंड कर सकता है द फाउंडेशन। एंड ऑल्सो देयर वाज सम टॉक अबाउट द सेंसर्स, कुछ सेंसर्स भी लगाने की बात हो रही थी। मतलब इससे जो कॉम्पैक्शन हमने किया है, वी अचीव मोर देन 98% कॉम्पैक्शन एंड ऑल, एंड दिस आर ऑल नेचुरल मटेरियल्स एंड वी आर यूज वेरी लिटिल, नॉट लेस देन आई थिंक 3% ऑफ सीमेंट और सो। दिस सीमेंट वर्क्स ओनली एज ए बाइंडर एक्चुअली। सो ये जो भी मटेरियल यूज किया फाउंडेशन में सब नेचुरल है। तो आपने जितना भी देखा होगा फोर्ट वगैरह जितना है पुराना ज़माने का, वो सब ऐसे ही नेचुरल स्टोन में, नेचुरल फाउंडेशन में किया है।
So there is no doubt, so with all these materials, that it can withstand thousand years. टेक्नोलॉजी की बात करें सर, अगर हम लोग टेक्नोलॉजी, तो टेम्पल विद टेक्नोलॉजी कहा जा रहा है कि ये बहुत टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से बना है, तो क्या क्या मशीन्स, क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी इसके लिए? देखिए टेक्नोलॉजी यूज़ हुई, सबसे पहले डिज़ाइन में आए हैं। तो डिज़ाइन ये पहला टेम्पल ऐसा है कि जिसको कि भूकंप की दृष्टि से भी डिज़ाइन किया गया है। तो हमने इसका सेस्मिक जोन 4 में डिज़ाइन किया है। ये एरिया में वैसे भूकंप का ज़्यादा खतरा नहीं है, लेकिन जो नियर बाई एरिया है नेपाल, वहाँ के हमने भूकंप के डेटा लिए हैं। वहाँ पे जोन 3 का है, लेकिन हमने एक स्टेप ज़्यादा जाके यहाँ पे जोन 4 के लिए इसको डिज़ाइन किया है। पहला तो ये आ गया। दूसरा, मटेरियल सिलेक्शन ऐसा किया गया है कि जिससे कि इसका डिज़ाइन लाइफ पे कोई इम्पैक्ट नहीं आए। हमने कोई भी ऐसा मटेरियल यूज में नहीं लिया कि जिसकी लाइफ 1000 साल से कम हो। नीचे में हम लोगों ने ग्रेनाइट काम में लिया, जिसके ऊपर मंदिर का लोड आने वाला है। मंदिर का करीबन 54,000 मीट्रिक टन का इसके ऊपर लोड आने वाला है। इसके लिए जो हम पत्थर पूरा सब काम में लिया हुआ है। और जब वो जो ब्यूटी जिसके अंदर कार्विंग होनी है, पिंक सैंडस्टोन जिससे कि मंदिर बना है, उसका सिलेक्शन भी इसीलिए किया गया है कि उसके लिए उसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है उसके लिए, और फाइन ग्रेन है, तो वो मजबूती भी हो सके और साथ ही साथ में उसमें कार्विंग भी अच्छा हो सके। जहाँ पे हमको मेटल यूज में लेना हुआ, तो वहाँ पे स्टील की जगह हमने कॉपर यूज में लिया है कि जो पत्थर से पत्थर जोड़ने के लिए उसका इंटरलॉकिंग सिस्टम एक होता है, उसके स्टील एंड आयरन कंप्लीटली नहीं है इसके अंदर, क्योंकि उसकी जो लाइफ है टेम्पल के अंदर टेम्पल नहीं। के अंदर एकदम नहीं है। 100 साल से कम लाइफ है। द टेम्पल इज मेड टू स्टैंड 1000 साल। ऑल्सो पुराना जमाने से ही हमारा यहाँ टेम्पल में स्टील यूज नहीं करते हैं, तो इसीलिए जो है वो सब देखते हुए कि हमने स्टील इसको यूज नहीं किया। ओके, तो इस तरीके से जैसे पुराने एंशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर अ मॉडर्न टेम्पल, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग इसको, है ना? टेक्नोलॉजी जैसे आप देखो होगा, हमारा जो जितना टेम्पल्स है इंडिया में, वो पहले इतना कारीगरी थी, तो हमने उसको यही यहाँ पे लेके आया। जितना जो भरतपुर से, जो बंसी पहाड़पुर माइन से जो आया, वहाँ से सब कार्व करके आया है। ये सब अपना ही आदमी किया है, पूरा अपना आदमी किया है, इंजीनियरिंग किया है, उसको प्री असेंबल करते हैं। जो आपने देखा वो हर मंदिर, वो सब पहले असेंबल किया जाता है कि वो सब फिट होता है, उसके बाद ही यहाँ करता है। हर एक स्टोन जो है उसको अपना जो NIRM है, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स है बैंगलोर का, वो हर एक स्टोन को चेक किया हुआ है, ये सही है नहीं है, जनरली उसको लेके आ गया है। प्लस ये पूरा अपना आर्टिसंस किया है, बट जैसे हमने उठाया, सब क्रेन से उठाया, सब चीज़, हाँ सब तो बनाया क्रेन से। ये जो जितना कारीगर थे वो आजकल वो CNC मशीन भी यूज़ करता है पहले ज़माने में। इसीलिए हमने आप जितना ये जो मंदिर का बंसी पहाड़पुर देख रहे हैं, ये करीब 15 महीने में किया है। अच्छा, 4 लाख 4.75 लाख स्क्वायर फीट है ये क्यूबिक फीट है, सॉरी। तो ये करना 15 महीने में बहुत डिफिकल्टी है। ये तभी कर सकता है आप एक कारीगरी के साथ, हम नया तरीके जो हमने इंस्टॉल करने में, टेस्टिंग करने में वो कर सकते हैं, तभी आप 15 महीने में कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं, रामलला का आइडल जो है अंदर रखा गया था, है ना, और उसमें भी आप ही लोगों ने उसे प्लेस किया, आप ही लोगों ने मूव करके उसे प्लेस किया, उसके बारे में ज़रा बताइए, क्योंकि वो प्रोसीजर आप बता रहे थे कि बहुत मेटिकुलस था। हाँ, ये रामलला को जो स्टैचू है, जैसे उसको जो है बहुत पूरा एक स्टोन में बनाया हुआ है, उसको कार्विंग है और बहुत नाजुक है। मतलब जितना खूबसूरत है राम, उतना ही नाजुक भी है, और वो रामलला है, तो इसलिए उसको हैंडल करने के लिए कैसा हैंडल करे, तो उसके लिए उसको हमने क्या किया, वो जो स्टैचू है वो रामलला है, तो उसको हमने क्रैडल बनाया। जैसे बच्चा है तो बच्चे को क्रैडल में लेके जाने, तो वैसे ही हम लोगों ने शिफ्ट किया, पूरा क्रैडल में शिफ्ट किया, फिर उसको क्रेन में उठाया, जैसे हम लोग बोलते हैं उसको, यहाँ वो कंधों से इधर से खींचते, तो वहीं पे रोप लगा के खींचा। ऑफ कोर्स वो जो स्कल्प्टर है मिस्टर अरुण योगीराज, वो भी साथ में थे, और उसको जब मूव किया, हम लोग रोलर्स में मूव किया। रोलर्स में इसलिए मूव किया ताकि कुछ नहीं हो सके उसको। फिर हमने एक नया फ्रेम बनाया उसको उठाने के लिए, मतलब जो चैन पुली ब्लॉक से है, उसको उठा के उसको जगह में रखा। ये तो पूरा हो गया रामलला के आइडल प्लेस करने का वो, बट एक बात ये भी हो रही है ना कि सनलाइट डायरेक्टली मंदिर के अंदर रिफ्लेक्ट होगी, उसके बारे में बताइए, वो कैसे पॉसिबल हुआ? देखिए, हम लोगों ने इसको एक डिज़ाइन किया है कि रामनवमी के दिन जब भगवान का जन्म का टाइम है, दोपहर को 12 बजे, उस समय सूर्य तिलक होगा वहाँ पे,
और सूर्य तिलक होगा इसके सूर्य की किरणों से। तो सूर्य की किरणों को जो हमारा लाइट का रिफ्लेक्शन टेक्नोलॉजी रहता है उसके द्वारा जो छत के ऊपर जो धूप आएगी सूर्य, उसको हम लोग उसको रिफ्लेक्ट करके गर्भगृह में ले जाएंगे और वहाँ से उसको भगवान के मस्तक पे दोपहर में सूर्य तिलक के माफिक ये रिफ्लेक्ट होगा वहाँ पे। अब ग्राउंड फ्लोर बन गया है, लगभग फर्स्ट फ्लोर भी पूरा हो ही गया है। अब यहाँ से कैसे इसका पूरा मैकेनिज्म जाएगा, पूरा प्रोसीजर जाएगा? व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स, अगले स्टेप? प्लानिंग वही है जैसा जो हमने किया है, नथिंग चेंज। अभी तक जो स्पीड से और जैसे हम करते आए हैं बस वैसा ही करेंगे। एक ही है, अभी थोड़ा चैलेंज बढ़ेगा क्योंकि ग्राउंड फ्लोर में सब दर्शनार्थी आएंगे, तो उसके लिए हम लोग इस ढंग से कॉर्डन ऑफ कर रहे हैं कि 2 पार्ट में हो जाएगा कि सामने जहाँ से भी दर्शनार्थी जाएं वहाँ पे कंस्ट्रक्शन में कुछ बाधा उसको हम लोग जो अलग करेंगे, मतलब जहाँ पिलग्रिम्स जाएंगे वो अलग रहेगा, तो उनका जो सेफ्टी सिक्योरिटी उनका जो फ्लो है वो सब हम लोग प्लान किया हुआ है। हम लोग कैसे इरेक्शन दूसरा फर्दर काम करेगा टेम्पल में, परकोटा में, वो भी हम लोग डिसाइड किया है, हाउ टू डू सेफली एंड ऑल, दैट्स ऑल वर्कड आउट। सो आफ्टर सून एज दिस इज डन, द इनॉग्रेशन इज डन, विल स्टार्ट दैट। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। ये है वो टीम जिन्होंने इस पूरे इंजीनियरिंग मार्वल को पॉसिबल किया। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि मैं राम मंदिर एंट्रेंस पर हूं। ये है सामने फूल की सजावट भी हो रखी है, बहुत तैयारियां हो रखी है। ये मैं राम मंदिर एंट्रेंस पर हूं जिसपे कल प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और पूरी जोर शोर से तैयारियां हैं। कैमरा पर्सन वीरेंद्र कुमार सैनी के साथ तनिष पंजाबी, NDTV।